हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स योर टर्न। आई एम अभिषेक शंकदार। आज हम यूपी टेट और सी टेट में इंग्लिश के पोर्शन में आर्टिकल चैप्टर से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल आर्टिकल होता क्या है? तो आपका ए, एन और दी, इन तीनों को हम आर्टिकल के रूप में जानते हैं। आर्टिकल के अगर टाइप्स की बात की जाए तो वहाँ पर तीन नहीं, दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है इंडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। तो इंडेफिनेट आर्टिकल में आपका ए और एन आता है, वहीं डेफिनेट आर्टिकल में आपका दी का यूज़ किया जाता है। अगर बात की जाए इंडेफिनेट आर्टिकल की, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, ये आप ध्यान रखिएगा कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल या जो भी आर्टिकल है उनका यूज़ नाउन से पहले किया जाता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे चेयर है, टेबल है, या फिर क्लास में बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर से, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अब इंडेफिनेट आर्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनके बारे में जानते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल का जो यूज़ होता है वो एडजेक्टिव वन होता है उसकी वीक फॉर्म के रूप में। कहीं कहीं पर वन की जगह पर हम ए और एन का यूज़ भी करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी पर जाते हैं, तो यदि किसी सेंटेंस में वर्ब का यूज़ एज ए नाउन हुआ है, जो आपकी वर्ब होती हैं उनका अगर यूज़ एज ए नाउन, नाउन की तरह अगर उसका यूज़ किया गया है, तो उससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली। यहाँ पर देखिए दो वर्ब हैं, एक है गोज़, एक है वॉक। तो यहाँ पर जो गोज़ है ये है आपकी मेन वर्ब, और जो वॉक है इसका यूज़ किया हुआ है नाउन की तरह, इसका यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर वॉक से पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। ऐसे ही आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक, यहाँ पर भी आप देखिए दो वर्ब हैं, एक है वॉन्ट और एक है ड्रिंक। तो यहाँ ड्रिंक क्या है? नाउन है, और वहीं वॉन्ट क्या है? मेन वर्ब है। तो यहाँ पर देखिए ड्रिंक से पहले ए का यूज़ किया गया है। अगली प्रॉपर्टी बात है, कुछ फ्रेजेस होती हैं जिनसे पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेक अ नॉइस, यहाँ पर देखिए ए आर्टिकल है। इन अ हरी, यहाँ पर भी ए आर्टिकल। कीप अ सीक्रेट, एज अ रूल, एट अ लॉस, टेल अ लाई। ऐसे कई फ्रेजेस होती हैं जिनमें आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि आर्टिकल्स, जो इंडेफिनेट आर्टिकल हैं आपके ए और एन, इनका यूज़ कैसे करेंगे। तो वॉवल्स होते हैं आपके इंग्लिश में 5। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, ये तो सभी जानते होंगे। वहीं हिंदी में वॉवल्स होते हैं आपके 11, जिन्हें हम स्वर कहते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, छोटे आ से लेके और औ तक, ये होते हैं आपके क्या? हिंदी के वॉवल्स। तो कोई भी नाउन जो हिंदी के वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो, जिसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो, उससे पहले हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने लिखा है HOUR, आवर, तो इसे हम बोलते हैं ओवर, आवर बोलते हैं ना इसको। तो यहाँ आ की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जो क्या है? एक वॉवेल है हिंदी का। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? ओवर से पहले क्या लगाएंगे? एन का यूज़ करेंगे, एन आर्टिकल का। ठीक है, तो एन आवर। वहीं अगर देखा जाए तो यदि मैं लिखूँ यूनिट, यूनिट मैंने लिखा, ठीक है, इसे हिंदी में यू की साउंड ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? इससे पहले हम ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये आपका, तो आर्टिकल्स का यूज़ क्या होता है कि जो हिंदी के जो वॉवल्स हैं उनसे पहले, उनसे अगर किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो उससे पहले आर्टिकल एन का यूज़ किया जाएगा। अगर उससे प्रोनाउंसिएट नहीं हो रहा है तो आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, चाहे इंग्लिश के वॉवल से वह स्टार्ट हो रहा हो या नहीं। हिंदी के हम प्रोनाउंसिएशन से उसका डिसाइड करेंगे कि उससे पहले ए लगेगा या एन। अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स की। तो डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है, जिसे हम द बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर आपने देखा होगा द बोलते हैं, कभी दी बोला जाता है। तो आज मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो द होता है, जब कभी भी कोई भी नाउन अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट्स आपके 21 होते हैं, उनसे अगर स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले हम दा लगाएंगे। ठीक है, और अगर वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, पांचों से,
5 वॉवल्स होते हैं, उनसे अगर स्टार्ट हो रहा है तो हम वहाँ पर दी का यूज़ करेंगे। इतनी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे कुछ पे जाते हैं। तो जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, पहली प्रॉपर्टी है पर्वत श्रृंखला, उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, लेकिन पर्वत की चोटियों से पहले नहीं यूज़ करते हैं। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे कि पर्वत की चोटी के नाम से पहले नहीं होता है कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, चाहे डेफिनेट चाहे इनडेफिनेट, दोनों में से कोई सा भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता है। तो एग्जांपल मैंने दे रखा है, देखिए द हिमालयन, द अल्पस, और देखिए माउंट एवरेस्ट से पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया गया है। अगला, नेशनैलिटी को व्यक्त करने के लिए आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, वहीं लैंग्वेज से पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। देखिए आप एग्जांपल से समझिए, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, यहाँ जो द इंग्लिश है इसका मतलब है अंग्रेज लोग जो होते हैं उनके लिए द इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। और वहीं जो सिर्फ इंग्लिश ये बोला गया है ये आपकी लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है। तो द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर एक इंग्लिश, यहाँ पर जो इंग्लिश से पहले द लगा है इसलिए इसके लिए हम क्या कहेंगे, ये क्या है आपका लोगों के लिए नेशनैलिटी, यहाँ की नेशनैलिटी के बारे में बताया गया है, वहीं इस इंग्लिश में लैंग्वेज के बारे में बताया गया, इसलिए लैंग्वेज से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। कुछ बीमारियों से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन कुछ अपवाद हैं उसके, मीज़ल्स है, रिकेट्स है, मम्प्स है, और आपका प्लेग है, फ्लू है, इनसे पहले हम आर्टिकल दी का यूज़ करते हैं। अब मैंने आपके सामने कुछ दी के फॉर्म रख दिए, मतलब किससे पहले द का यूज़ किया जाएगा, किससे पहले नहीं किया जाएगा। नदियों के नाम से पहले, समुद्रों के नाम से पहले, महासागर के नाम से पहले, द्वीप के समूह, ये आप ध्यान रखेंगे कि द्वीप जो होते हैं उनके समूहों के नाम से पहले दी का यूज़ किया जाएगा। जैसे अंडमान निकोबार है, द्वीपों का समूह है, लक्षद्वीप है, द्वीपों का समूह है। वहीं अगर लिखा आपको मिल जाए कहीं जावा एक द्वीप है, इससे पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। सुमात्रा एक सिर्फ सिंगल द्वीप है, इससे पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर द्वीपों का समूह है तब वहाँ हम आर्टिकल दी का यूज़ करेंगे। भौगोलिक पिंड, ग्रह, झीलों के नाम, खाड़ी के नाम, रेगिस्तान, नहर, दिशाएं, समाचार पत्र, पवित्र ग्रंथ, ऐतिहासिक इमारत, इन सभी से पहले हम आर्टिकल दी का यूज़ करेंगे। एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि जो भी आपके सशस्त्र बल होते हैं, आर्मी है, पुलिस है, इनसे पहले भी हम आर्टिकल दी का यूज़ प्रयोग करते हैं। जैसे द आर्मी बोलेंगे वहाँ पर, द आर्मी, ठीक है। और कोई भी वस्तु यूनिक है, कोई अपने एक विशेषता रख रही है, तो उससे पहले हम आर्टिकल दी लगाते हैं। आगे अब देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए होंगे और आपको करेक्ट आर्टिकल भरना होगा। जैसा आप क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, येस्टरडे आई सॉ, फिल इन द ब्लैंक यूरोपियन, राइटिंग ऑन, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है एलिफेंट। तो यहाँ आप देख रहे हैं यूरोपियन, वैसे तो ये वॉवेल ई से शुरू हुआ है, इंग्लिश के वॉवेल, लेकिन हम इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में करेंगे तो यूरोपियन इस तरह से लिखा जाएगा इसको। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि वॉवेल नहीं आ रहा है, यहाँ पर हिंदी का क्या आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। वहीं अब आप देखेंगे कि एलिफेंट, इसी तरह एलिफेंट में देखेंगे तो एलिफेंट हिंदी में इस तरह लिखा जाता है, एलिफेंट। तो यहाँ आप देखेंगे कि हिंदी का वॉवेल आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में, तो यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज़ होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स, ताजमहल इज, फिल इन द ब्लैंक्स, मॉन्यूमेंट सिंबलाइजिंग लव। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ताजमहल क्या है, एक हिस्टोरिकल इमारत है, बिल्डिंग है। तो वहाँ पर हिस्टोरिकल इमारत से पहले क्या लगाते हैं आप, आर्टिकल दी का यूज़ किया जाता है। तो आर्टिकल द का यूज़ करेंगे यहाँ पर। और वहीं मॉन्यूमेंट को आप किस तरह, माँ का साउंड आ रहा है ना उसमें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रितु इज फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट एक्टिव गर्ल इन फिल इन द ब्लैंक्स फैमिली। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये मोस्ट वर्ड, ये मोस्ट क्या है, मोस्ट जो है वो क्या है,
सुपरलेटिव डिग्री होती है। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है किसकी? मोर की। मोर का सुपरलेटिव फॉर्म होता है मोस्ट। तो कोई भी अगर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल दी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल दी आ जाएगा। वहीं अगर फैमिली की बात की जाए तो यहाँ जो फैमिली है वो ऋतु से क्या है? विशेषता बता रही है इसकी, ऋतु की फैमिली के लिए डिनोट कर रही है। यहाँ पर क्या है? यू यूनिक है। ऋतु की फैमिली जो है मतलब ऋतु के लिए यूनिक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आर्टिकल दी का यूज यहाँ पे भी होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉपर इज यूजफुल मेटल। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यू क्या है? इंग्लिश में तो वॉवेल है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इस तरह से लिखा जाएगा यूजफुल, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे तो या क्या है आपका? या तो वॉवेल नहीं है, हिंदी का स्वर नहीं है, तो वहाँ क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। माई ब्रदर इज फिल इन द ब्लैंक्स एस पी। ये आप देख रहे हैं एस पी लिखा है, तो अगर आप इसको हिंदी में प्रोनाउंसिएट करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे एस पी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ए आ रहा है ना, ए क्या होता है? हिंदी का वॉवेल होता है, और हमें पता है कि वॉवेल से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो यहाँ आप देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है? पीक है, और हमें पता है कि पीक से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। वहीं अगर पर्वत श्रृंखला है तो उससे पहले हम आर्टिकल दी का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर पीक है तो यहाँ नो आर्टिकल आपका ठीक हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।